हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये मेरा 13 फरवरी का स्टडी व्लॉग है। आज मैं डिस्कस करूँगी। किसी ने मुझसे कमेंट किया था कि वो 30 की हो गई हैं और उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, वो किस एग्ज़ाम की तैयारी करो। ऐसा लगता है कभी कभी डिप्रेशन होता है कि अब लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, या उनका कुछ करने का मन नहीं करता। उन्हें रिग्रेट होता है कि हमने इतना टाइम बर्बाद कर दिया और अब 30 के हो गए, आप कुछ नहीं कर सकते। तो देखो, मैं 27 की हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन दूसरों के एक्सपीरियंस से पता चलता है कि जब हम 30 के हो जाते हैं ना, हम एक्सपेरिमेंट करना बंद कर देते हैं कि अब हमें कुछ नया पढ़ना है। हमें अपने ऊपर सेल्फ डाउट होता है। पहली बात तो हम ये सोचते हैं कि अब 30 के हो गए, वो वाला दिमाग नहीं है, अब कुछ नहीं कर सकते। हम एक्सपेरिमेंट करना ही बंद कर देते हैं। क्यों भाई? तुम क्या मृत्युशैया के नज़दीक आने वाले हो जो तुमने एक्सपेरिमेंट करना बंद कर दिया? या ऐसा कुछ होने वाला है? या तो हम हमेशा रिग्रेट करते रहते हैं। पहले ना हमें ना ये रिग्रेट करना अपने आप से बंद करना पड़ेगा। क्योंकि हम जब किसी चीज़ को सोचते हैं कि पास्ट में वो बहुत अच्छा था, जो भी तुम्हारे पास्ट में हुआ, तुम अच्छे नहीं थे पढ़ाई में, लेकिन अब तुम पे जो भी टाइम है, कभी भी मत सोचो कि तुम अब तो लाइफ खत्म हो गई। मतलब किसने कह दिया कि लाइफ खत्म हो गई? और जब हम 30 की एज में आ जाते हैं तो 20 साल, जब हम 20 की एज में होते हैं, अर्ली 20s में होता है, तो बहुत सारे बदलाव लाइफ में आते हैं। बहुत सारे बात, तुम स्टूडेंट लाइफ से किसी की जॉब लग जाती है तो करियर बन जाता है उनका। स्टूडेंट से वो सीधा एक जॉब वाली लाइफ में आ जाते हैं। और कहीं ना कहीं जब वो जॉब वाली लाइफ में आ जाते हैं, उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाती है। और जब स्टेबिलिटी आ जाती है, किसी की भी लाइफ में देख लेना जिसकी शादियां हो जाती हैं, या लड़कियों की 25 तक, मोस्टली 25 से 30 के बीच में सबकी शादी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये आता है कि अब तो हम स्टेबल हो गए, हमारी स्टेबिलिटी आ गई। वो रुकना, सीखना है, नया कुछ करना, वो सब छोड़ देती है। ऐसा मतलब ऐसा क्या हो जाता है कि तुमने क्या तुमने खाना छोड़ दिया? क्या तुमने पीना छोड़ दिया? या तुमने घर के काम करने छोड़ दिए? जब तुम्हारे लिए घर के काम, सीख, खाना पीना वो सब जरूरी है, तो सीखना क्यों छोड़ दिया? पढ़ना क्यों छोड़ दिया? मतलब ऐसा क्या हो गया तुमने ये सब छोड़ दिया? अब तुम कहोगे भाई इन सब में तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है पढ़ाई में, और खाना बनाने में, घर के काम करने में कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता। सच पूछ के देखना, क्या कोई, जो लोग पागल हैं या मेंटली इल है, क्या वो खाना बना पाएंगे? तुम्हारे पास दिमाग है, जब भी तुम खाना बना रहे हो तुम सोच रहे हो कि हाँ अब ये चॉप करना है, ये डालना है, वो करना है। वो जब तुम्हारा दिमाग चल रहा है तो तुम्हारा दिमाग हर चीज़ में चल रहा है, लेकिन अपने लिए करने में नहीं चल रहा। उसके लिए तुमने मान लिया कि मैं 30 की हो गई, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, या मैं 40 की हो गई, या मैं 50 की हो गई। तो सबसे पहले ये सोचना बंद करो। वो होता है ना कि एक पेड़ है, और अगर छाया वाला पेड़ है, उसे देख के तुम बैठे के बैठे रह जाओ, चलो नहीं, तो धूप में चलना तो पड़ेगा, तभी तो मंजिल मिलेगी। और बहुत से जो लोग होते हैं ना, जो मैंने देखे हैं, अभी भी बहुत सारे लोग हैं, इवन वो 26-27 साल के भी हैं, लेकिन अभी भी अपने बचपन में अटके हुए हैं कि हमारी स्कूल लाइफ बहुत अच्छी थी, बचपन बहुत अच्छा था, शादी नहीं हुई थी। तो देखो, पास्ट की तुम बारे में सोचो, पास्ट के बारे में सोचना गलत नहीं है, पास्ट की वैल्यू करो, लेकिन उस पास्ट के लेके अपना फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों खराब कर दो, फिर तुम्हें ये रिग्रेट होगा यार उस टाइम कुछ कर लेते, वो बहुत प्रीशियस टाइम था, तब फैमिली भी का प्रेशर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो पास्ट में अटकने, जो भी तुम पे टाइम मिला, देखो ना हो, मंजिल मिले ना मिले अलग बात है, तुम्हारा कोई एग्जाम निकले जरूरी नहीं है तुम्हारा जीवन का उद्देश्य गवर्नमेंट जॉब पाना है, कुछ भी करना हो। तो सीखने की कोई ऐसा नहीं होता, सीखना कभी खत्म नहीं होता। मैंने एक विकास दिव्य कीर्ति सर की वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने बताया था कि हाँ, इंसान किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकता है। और तुमने इतना बड़ा एग्जाम्पल है, जिन्होंने KFC स्टार्ट किया था, उन्होंने 65 की एज में KFC स्टार्ट किया था। 65, अब तुम्हारी तो आधी भी नहीं है उनकी, 30 है। अगर तुम ये सोचो कि उन्होंने, वो ही सोचते कि मैं 65 का हो गया, अब तो मैं मरने का इंतजार करूं। हमारे इंडिया में होता ही है, 30 के हो गए तो कहीं ना कहीं अंदर से आता था कि हाँ, रिग्रेट होता रहता है कि अब तो हम 30 के हो गए, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ देखो, मैं फर्स्ट स्टडी स्लॉट करने आ गई हूँ। और यहाँ पहले मैं बता दूँ, मैं फर्स्ट स्टडी स्लॉट में ब्लैक बुक से फ्रेजल वर्ब पढ़ रही हूँ, और मैंने 100 याद कर ली थी। तो पहले मैंने 100 का रिवीजन किया, क्योंकि मैंने बीच में एक दिन 100 याद नहीं करी थी, तो बाकी की तो उन्हें रिवाइज किया, उन्हें रिवाइज करने में टाइम लगा। फिर आगे की 100 करी, और इन्हें करने में बहुत ज़्यादा देर लगती है, क्योंकि बहुत सिमिलर होता है, जैसे बैक ऑफ, बैक ऑन, सब बिल्कुल माइनर माइनर सा डिफरेंस होता है। तो बहुत ज़्यादा इनमें सोचना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, इजीली ये याद नहीं होती। तो इन्हें, क्योंकि लास्ट जो KVS का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे इसके रिगार्डिंग। फ्रेजल वर्ब के 4 से 5 क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब के थे, इसलिए मैं फ्रेजल वर्ब याद कर
तो देखो मैं आपसे कहूँगा, आप 30 के हो, 25 के हो, आपकी जो भी उम्र है, 20 के भी हो, तो जो समय बीत गया उसके बारे में सोचना बंद करो। हाँ, अपने पास्ट की वैल्यू करो, पास्ट की वैल्यू सबको करनी चाहिए, लेकिन आप उस पास्ट को लेके उसमें अटके रहो, वो कोई गुड डिसीजन नहीं है। और जब शुरू शुरू में कोई भी चीज़ होती है, जैसे मान लो लड़कियों की शादी होती है, शुरू शुरू में सब अच्छा लगता है, 1 साल 2 साल सब अच्छा लगता है, हमें उसकी वैल्यू होती है, लेकिन धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाता है हमारे लिए। तो हमें हर चीज़ की वैल्यू करनी है। हम 30 के भी हो गए हैं, उसकी वैल्यू करो। और मैंने यहाँ फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट कर दिया। फर्स्ट स्टडी स्लॉट करने के बाद पहले मैंने अपना खाना खाया, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, बस एक कप चाय पी थी, क्योंकि सुबह सुबह मैं लंच कर लूँगा, ब्रेकफास्ट कुछ भी हैवी कर लेती हूँ, तो मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। उसके बाद नींद आती है, पता नहीं क्यों हैवी हो जाता है। और उसके बाद मेरे जो घर के काम थे वो मैं, जो लगता है कि हाँ ये बाद में हो जाएंगे, जैसे बर्तन धोना है, किचन साफ़ करना है, या कपड़े कपड़े मैं धो देती हूँ, सुखाने का काम है, मतलब जो भी काम है मैं एक्स्ट्रा काम बाद के लिए छोड़ देती हूँ, कि हाँ जब मैं थक जाऊँगी या मेरा मन नहीं करेगा। क्योंकि हम थके हुए घर का काम कर सकते हैं, लेकिन थके हुए पढ़ाई नहीं कर सकते। थके हुए माइंड से कभी भी किसी की भी पढ़ाई नहीं हो सकती, तो उसके लिए तुम्हें फ्रेश माइंड चाहिए। तो अब मेरी कोशिश है कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया तो मोस्टली जितना भी टारगेट है वो कंप्लीट कर लूँ। और ये मैं सेकंड स्टडी स्लॉट करने आ रही हूँ, और यहाँ पे मैं सेकंड स्टडी स्लॉट में ईवीएस कर रही हूँ। और ईवीएस के देखो मैंने नोट भी शेयर किया था, लेकिन जो मैं यहाँ पे ईवीएस पढ़ रही हूँ, जो एनसीईआरटी में न्यू वाली एनसीईआरटी लगाई है, अवर वंडर्स वर्ल्ड, उसका चैप्टर क्लास 3 का चैप्टर 1 किया, उसमें बेला के बारे में था। तो बेला कौन है, बेला के भाई बहन कौन है, बेला की दादी क्या करती हैं, उनको क्या क्या पसंद है। तो मतलब ये बिल्कुल एनसीईआरटी न्यू वाली एनसीईआरटी है, और ये पिछली साल ही लगी है। तो मैं इसको पढ़ रही हूँ, क्योंकि जो नोट्स हैं वो मेरे पुराने हैं, और मैंने 2 साल पहले बनाए थे, और मैंने उनको बहुत बार तब भी रिवीजन किया था, अब भी मैंने 2-3 बार पढ़ लिए। तो मुझे लगता है बहुत हो गया, उन्हें काफ़ी रिवीजन कर लिया, मुझे सब याद हो गए। तो मैं, क्योंकि एनसीईआरटी नहीं लगी और मुझे किसी ने सजेस्ट किया था, मेरे सब्सक्राइब ने, थैंक्स टू हर, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपको नई वाली एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो मैंने सोचा चलो आज से नई वाली एनसीईआरटी पढ़ते हैं। तो आज मैंने क्लास 3 का, क्योंकि 1 और 2 का आसान था, वो मेरे को अच्छे से आ गया था समझ में, तो मैंने पीडीएफ ऑनलाइन निकाल ली थी। और अगर आप क्लास 3 का पढ़ोगे तो आपको बहुत आसान लगेंगी सारी चीज़ें, कि क्या 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 ही नोट करें इसमें से। सेम मेरे पास भी था कि मैं क्या ही नोट करूँ, तो मैंने जिस बारे में दे रखा था, एक लड़की के बारे में दे रखा था बेला, उसके भाई बहनों के मैंने सबके नाम नोट डाउन करे। मान सकते हैं कि केवीएस में उन्होंने पूछा कि बेला के बड़े भाई का नाम या बेला के छोटे भाई का नाम क्या था। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं, और उसकी दादी को क्या पसंद था, गार्डनिंग कौन करता था। तो ये सारे मतलब न्यू टॉपिक हैं, तो एक बार पढ़ने तो ज़रूरी हैं। तो मैंने सोचा चलो आज, तो मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दो करे थे आज, लेकिन दोनों छोटे छोटे हैं, ऐसा नहीं है बहुत बड़े बड़े चैप्टर है, लेकिन आप तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि नई नई कैटेगरी है। तो मैंने साथ में ना लिख भी लिया था इनके बारे में थोड़ा सा। और ये तो शाम का व्यू है, अराउंड 6:30 पौने 7 का। तो मैं थोड़ी देर टहलने आ गई थी, ज़्यादा देर तो नहीं, आधे घंटे के लिए। और उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे, मतलब वो आज थोड़ा जल्दी आ गए थे। मोस्टली तो वो 7 बजे के बाद आता है, आज जल्दी आ गए थे, तो फिर मैं जल्दी वापस घर आ गई थी। फिर मैंने उनके लिए और अपने लिए चाय बने, और चाय पीते पीते अपने बातें करूँ। और उसके बाद ये थोड़ी देर बाद चाय पीने के बाद हमने सोचा चलो मार्केट चलते हैं, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड से कहा आज 13 तारीख है, कल को वैलेंटाइन डे है, तो मुझे कुछ गिफ्ट कर दो, मतलब एटलीस्ट कुछ तो मेरे लिए गिफ्ट बनता है। तो कभी कभी हमें कोई फेस्टिवल हो या ये हो, इस बहाने लड़कियों का तो होता है कि वो गिफ्ट ले लेती है। तो सेम मेरा भी था, मैंने उनसे कहा था, उनका जो चलो ठीक है जो तुम्हें चाहिए वो ले लो। ऐसा मुझे कुछ नहीं चाहिए था, बट मुझे था मेरे को लिपस्टिक दिला दो, कपड़ा 1-2 सूट दिला दो, ऐसा कुछ मेरे ज़्यादा बहुत बड़ी डिमांड नहीं थी। तो कभी कभी अच्छा लगता है कि हाँ हम किसी से डिमांड करो, वो हमारी डिमांड जब फुलफ़िल करता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो कोई जब अब तुम्हारा पार्टनर तुम्हारी हर चीज़ को समझता है, तुम्हारी हर चीज़ को वो समझता है, तो उसके लिए हर चीज़ करने का मन करता है। और एक हेल्दी रिलेशनशिप होता ही वो है जहाँ तुम एक दूसरे की हर बातें समझो। तो यहाँ गर्मियों का मतलब अभी मतलब गुड़गांव में अब सर्दी नहीं है बिल्कुल भी, गर्मी हो गई। इवन मैं भी अपने गर्मी वाले कपड़े निकाल दिए हैं, सर्दी वाले नहीं पहननी मैं, क्योंकि सर्दी लगती नहीं है, बस सुबह शाम की हल्की फुल्की होती है। तो मैंने नाइट सूट देखे थे अपने लिए गर्मी के, लेकिन वो नाइट सूट अभी बहुत शॉर्ट में है, और मैं शॉर्ट नाइट सूट पहनती नहीं, मैं लॉन्ग में पहनती हूँ। तो मैंने कहा शॉर्ट नहीं चाहिए, अब जब नया माल आएगा तब ले लेंगे।
तो मोस्टली लोगों ने पहन रखे थे जैकेट वगैरह। इवन मैं भी रात के टाइम ठंड हो जाती है जैकेट पहन के गई थी, लेकिन अब सारा सामान हट गया है। सारा मोस्टली सर्दियों का सामान हट गया है, थोड़ा थोड़ा बचा है। इवन सर्दियों की एक स्कर्ट थी जो मैं 350 की लेके आई थी, और अब उन्होंने सेल में 150 की लगा रखी है, वही सेम स्कर्ट। उनका 2 ले लो 300 की। मैंने कहा अब कहाँ पहनेंगे, मतलब अब तो सर्दियाँ चली गई, तो अब तो नेक्स्ट सीजन में नहीं ले लेंगे, रखनी थोड़ी ना खरीद के। तो मैंने नहीं ली, वरना लेने को ले सकते थे। 150 की थी, और जब मैंने ली थी वो 350 की थी, पर मैंने नहीं लिया। फिर मैंने कहा मुझे लिपस्टिक लेनी है, तो हम शॉप पे आ गए थे, और मैंने इतनी सारी लिपस्टिक के शेड उन्होंने देखे कि कौन सा, पर मुझे रेड नहीं लेना था क्योंकि रेड मेरे पे ऑलरेडी है और मैं रेड कम लगाती हूँ। और मेरे हस्बैंड अपने लिए डेली के लिए स्लीपर्स ली, उन्हें डेली के लिए स्लीपर्स चाहिए थी। और हम पता जब ये लिपस्टिक वाला चीज़ खरीदने जाता है बहुत कंफ्यूज होता है कौन सी लेनी है। फाइनली मैं ये वाली लिपस्टिक लेके आई थी मनीष मल्होत्रा की, और मतलब मैंने इसका काफ़ी सुना है कि अच्छी लिपस्टिक है और पिगमेंट अच्छा है। तो इसका ये कलर था, मतलब रेड तो मैं बहुत लगाती हूँ, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट कलर था, लेकिन ये काफ़ी अच्छी थी। लगाने के बाद मैं इसे कल यूज़ करके देखूंगी। और ये एक मैंने कुर्ता लिया था जो मैं नेक्स्ट डे मैंने सोचा चलो वैलेंटाइन डे वाले दिन पहन लूँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं है तो